हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसमें हम चाइनीज़ ड्रामा शाइनिंग लाइक यू की स्टोरी की हिंदी एक्सपीरियंस। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम लोग लीजिंग और जिंजू कंपनी के क्रू मेंबर्स को देखते हैं। वो मिस्टर वैंग के बारे में कंफर्म करने के लिए आई थी। मिस्टर वैंग वही आदमी है जिसने लीजिंग को रात के 12 बजे होटल में बुलाया है। वो ये कंफर्म करना चाह रही थी कि क्या रात को सच में कोई ऑडिशन होने वाला है या फिर ऐसे ही है। और वो लोग बताते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो लीजिंग मिस्टर वैंग के बारे में सोचते सोचते जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। पर फायांग सही समय पर आकर उसको बचा लेता है और उसका ध्यान किधर है ये बोल के उसे डांटने लगता है। वो उसको सॉरी भी बोलती है और मिस्टर वैंग के ऑडिशन के टाइमिंग की भी बात बताती है। फायांग भी उसको मना करता है क्योंकि रात के 12 बजे कोई टाइमिंग नहीं होती है। फिर हम लोग लीजिंग के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हाउकाइजिन बताती है कि शशांक के साथ उसकी लड़ाई हो गई है क्योंकि शशांक ऑडिशन देने के बजाय ड्रामा टीचर के लिए इंटरव्यू देने चला गया है और ये जॉब करके वो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है। तभी मिस्टर वैंग लीजिंग को वॉइस मैसेज करते हैं कि रात के 12 बजे आ जाना। हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा मिस्टर वैंग को फॉलो कर रहा है और वो काफ़ी गुस्से में भी है। जब वहीं दूसरी तरफ लीजिंग ये बात हाउकाइजिन को बताती है कि उसे बुलाया गया है, तो वो इतना बोल के होटल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग बहुत अच्छे से शावर लेकर लीजिंग का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है उसको पड़ता है एक पंच, और ये पंच बाइक्योंग के बॉयफ्रेंड मतलब सीनियर बॉय ने मारा होता है। एक्चुअली उसने लीजिंग और वैंग पर नज़र रखी हुई थी। उसको समझ में आ गया था कि वो आदमी अच्छा नहीं है और लीजिंग को बचाने के लिए वो उसके पीछे ही लगा हुआ था। तभी लीजिंग भी वहाँ पहुँच जाती है और वो उन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। वहाँ पर मिस्टर सुन सीनियर बॉय की बेल कर रहे होते हैं और मिस्टर वैंग मिस्टर सुन से बहुत अच्छे से बात करता है और ये भी बोलता है कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उनके जाने के बाद वो उन लोगों को गुस्से में गाली देता है। इससे साफ पता चल जाता है कि उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी न्यूज़ में ये दिखाते हैं कि फेमस एक्टर मिस्टर सुन वैन की एक्स वाइफ और एक सन भी है जिसको वो छोड़ चुके हैं और वो लड़का फायांग है जो कि एसयू में पढ़ता है। सब लोग न्यूज़ से शॉक्ड हो जाते हैं। लीजिंग के लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि लीजिंग को भी कि इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं फायांग और बाइक्योंग एक दूसरे से मिलते हैं और बाइक्योंग फायांग से उसके डैड के बारे में पूछती है तो फायांग बोल देता है कि हाँ ये सब कुछ सच है। तो वो बोलती है मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। तो वो भी सब कुछ सच सच बता देती है कि उस दिन मिस्टर सुवेन से होटल में इसलिए मिलने गई थी क्योंकि वो ही है जो इन लोगों की मूवी को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, वही प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर वो देखती हैं कि सुवेन को अस्थमा का अटैक आ गया, तो वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और कोई बात पर उनकी पिक्स को लीक करके और इस तरीके की बैड र्यूमर्स कौन फैला रहा है ये सब पता करने के लिए वो कुछ प्लान बनाते हैं। फिर लीजिंग फायांग से फ़ोन पर बात करती है और फायांग बोलता है कि वो लोग एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है जो बाकियों के नाम को यूज़ करके सू वैन को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लीजिंग और मिस जून एक्टिंग कर रही होती हैं। 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद लीजिंग को फाइनली अच्छा शूट दे ही देती है। मिस्टर सुन काफ़ी खुश हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो सीनियर बॉय भी मिस्टर सुन को असिस्ट कर रहा है। फिर रूम में बैठकर लीजिंग हाउकाइजिन और डुयोंग लंच करते हैं। यहाँ पर डुयोंग को भी एक छोटा सा रोल मिला है। वो लोग एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं और अब डुयोंग भी नॉर्मल नज़र आ रहा है और इधर एक बार फिर से हाउकाइजिन और डुयोंग की फन फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बाइक्योंग और फायांग उसी न्यूज़ रिपोर्टर के हेड ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो ये सब गलत चीज़ें क्यों लिख रहा है, इससे बाइक्योंग की इमेज पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। यहाँ पर बाइक्योंग उसे सब कुछ सच बता देती है कि उस रात होटल में क्या हुआ था। पर उस ऑफिस का हेड बोलता है कि उसे सब कुछ पहले से पता है, वो सब कुछ उसने ये सब उसके चैनल को ग्रो करने के लिए करा है जिसमें उसकी कोई मदद भी कर रहा है। तो और वो ये भी जानता है कि मिस्टर सुवेन इनकी आने वाली मूवी में पैसा लगाने वाले हैं। उसकी ये सब कन्फेशन बाइक्योंग अपने बैग में रखे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही होती है। पर इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल उस आदमी के गार्ड्स आकर उनको रोक लेते हैं, लेकिन फायांग उनको चकमा देकर बाइक्योंग को लेकर भाग जाता है। पर वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और इसी बीच फायांग के सिर पे चोट लग जाती है। पर वो रिकॉर्डर वो बंदा अपने पास रख लेता है और इससे पहले वो लोग उसे और नुकसान करते। एक लेडी पुलिस पेट्रोलिंग पर थी जो आकर उन्हें बचा लेती। फिर हम लोग लीजिंग को देखते हैं जो अपने वेटिंग रूम में बैठी होती है। वहाँ पर मिस्टर वैंग आकर उसको ड्रिंक ऑफर करता है। लीजिंग देने से मना कर देती है, लेकिन मिस्टर वैंग चीज़ी सी बातें करते हुए लीजिंग के करीब आने की कोशिश करता रहता है। तभी सीनियर बॉय आकर बोलते हैं कि आपको मिस्टर सुन ने बुलाया है और लीजिंग को इशारे में बी केयरफुल बोलकर चले जाता है।
फिर हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर फायांग उस पुलिस ऑफिसर को थैंक्स बोलता है। तो वो गर्ल बताती है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो तो एक एक्ट्रेस है और उसकी वहाँ शूटिंग चल रही थी, वो उसी गेटअप में थी। लीजियंग फायांग को कॉल करता है और उसका हालचाल पूछता है। तो वो बताती है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? तो फायांग कहता है कि उनका कोई पुराना दुश्मन है जो ये सब कर रहा है। इससे पहले वो लीजियंग को कुछ और बता पाता, लीजियंग को शूट के लिए बुला लिया जाता है और फायांग की बात अधूरी रह जाती है। फिर मिस्टर वैंग लीजियंग को अकेले पाकर फिर से जूस देते हैं और उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। तभी हाउकाजिन आ जाती है और कहते हैं कि हम लोगों को टीचर ने कहा है कि एक साथ रहना चाहिए। फिर मिस्टर वैंग लीजियंग को आज रात की पार्टी में जाने के लिए पूछता है। तो हाउकाजिन मना कर देती है, लेकिन वो बार बार बोलता रहता है। तो लीजियंग हाँ कर देती है। हाउकाजिन निराश तो हो जाती है पर कुछ कहती नहीं है, बस ये कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। फिर रात को फायांग हाउकाजिन को फ़ोन करता है क्योंकि लीजियंग का नंबर नहीं लग रहा होता है। तो हाउकाजिन उसको सब कुछ सच बता देती है कि वो उसी मिस्टर वैंग के साथ होटल में गई है पार्टी में, और होटल का एड्रेस भी दे देती। फिर फायांग सीधे उसी जगह पे निकल जाता है। ट्रैफिक मिलने पर वो पैदल ही जाने लगता है। तो तभी वो एक्ट्रेस पीछे से आकर उसकी हेल्प करती है और अपनी स्कूटी दे देती है। फिर वहीं पर मिस्टर वैंग ड्रिंक लेकर नशे की हालत में लीजियंग से सारी बातें बता देता है कि मिस्टर सुवेन और उसको बदनाम करने की कोशिश और रूमर किस तरीके से फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बोल देता है और मजाक बनाता रहता है। और लीजियंग को भी बोलता है कि अगर तुम्हें सक्सेस पानी है तो तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या फाइनली लीजियंग को बचा पाए और आखिर लीजियंग ने ऐसा क्यों किया, बचा पाएगा। तब तक के लिए टाटा।